donating students for their scholarship. Thank you. उन्होंने अंग्रेजी में बोला, मैं थोड़ा हिंदी में समझा दूँ। आपका इंजीनियरिंग Remember, they are thankful that he is here for this August ceremony. I request Lal Babuji and already called. okay, so you should go and that we have such a great personality with us. ये ONGC के डायरेक्टर रहे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स में भारत सरकार की तरफ से, और हमारे अध्यक्ष। जान पहचान का ये कारण यह हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन का मैं भी प्रोडक्ट हूँ और ये भी प्रोडक्ट है, इसलिए जल्दी हम लोगों में उम्र का बहुत अंतर है। इनके पिताजी से भी अधिक उम्र में हम हैं, लेकिन हम लोगों की दोस्ती हो गई है। स्वागत का बहुत हो गया है लंबा। मैं दो स्वागत और चाहता हूँ, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। और मैं सबसे पहले तो मीरा राय जी जो झारखंड की महिला अध्यक्ष हैं प्रदेश की, उनके स्वागत के लिए रूबी कुमारी जी आए, स्वागत करें। सर एक फोटो। We have such a great personality with us. ये ONGC के डायरेक्टर रहे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स में भारत सरकार की तरफ से, और हमारे जान पहचान का ये कारण यह हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन का मैं भी प्रोडक्ट हूँ और ये भी प्रोडक्ट है, इसलिए जल्दी हम लोगों में उम्र का बहुत अंतर है। इनके पिताजी से भी अधिक उम्र में हम हैं, लेकिन हम लोगों की दोस्ती हो गई है। स्वागत का बहुत हो गया है लंबा। मैं दो स्वागत और चाहता हूँ, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। और मैं सबसे पहले तो मीरा राय जी जो झारखंड की महिला अध्यक्ष हैं प्रदेश की, उनके स्वागत के लिए रूबी कुमारी जी आए, स्वागत करें। सर एक फोटो। हम लोगों के बीच में जो डेलीगेशन आया है, उसमें बंगाल के जो Remember, they are thankful that he is here for this August ceremony. I request Lal Babuji and already called. okay, so you should go and के स्वागत कार्यक्रम बहुत लंबा चला और मैं अब सब लोग ऊपर। बिहार विधानसभा के स्पीकर सुनहरा मौका है और मैं उम्मीद पानीपत में कॉलेज है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों को देश में समझाया जाए, ताकि हम उन गरीब बच्चों को भला कर सकें जो पढ़ सकते हैं लेकिन आर्थिक अभाव में पढ़ नहीं पाते। धन्यवाद। स्वागत कार्यक्रम बहुत लंबा चला और मैं अब सब लोग ऊपर। बिहार विधानसभा के स्पीकर सुनहरा मौका है और मैं उम्मीद पानीपत में कॉलेज है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों को देश में समझाया जाए, ताकि हम उन गरीब बच्चों को भला कर सकें जो पढ़ सकते हैं लेकिन आर्थिक अभाव में पढ़ नहीं पाते। धन्यवाद।
हम लोगों के बीच में जो डेलीगेशन आया है उसमें बंगाल के जो प्रेसिडेंट आपको आकर्षित करती होगी। कहा गया है कि धरती करे पुकार, तो वो संगठन हमारे संगठन को चला रहे हैं देश में। देश स्तर पर जिम्मेदारी उनकी मिली है, बंगाल से आए हुए हैं। मैं उनको बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, चंदन करता हूं, स्वागत। हर प्रांत से महिला प्रतिनिधि यादव समाज के इस मंच पर उपस्थित हैं। उनको भी मैं अपने तरफ से इसे सारण की छपरा के धरती पर उनका भी स्वागत, उनका भी अभिनंदन करता हूं। आज जो यह शताब्दी यादव वंश के संगठन के 100 वर्ष मनाने का काम ऑल इंडिया अखिल भारतीय यादव महासभा के पदाधिकारीगण और उसके कार्यकारिणी के लोगों ने और छपरा की तैयारी पर यहां आयोजित हुआ है। इसमें हमारे छपरा के भिन्न प्रखंड से, सीवान से, गोपालगंज से बहुत सारे हमारे अभिभावक स्वरूप लोग यादव और बहुत सारे नौजवान जिनके अंदर भिन्न भिन्न बुराइयों से लड़ करके परिवर्तन करने की शक्ति है, दम है, वो लोग उपस्थित हुए हैं। माताएं और बहनें भी आई हुई हैं, उनको भी स्वर्गीय भिखारी ठाकुर सभागार में आपको भी मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। पत्रकार भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी इसमें सहयोगी बन रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति में बड़े ही अच्छे तरीके से पत्रकार बंधु आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जहां गड़बड़ी हो उसको भी उजागर कीजिए, अच्छाइयों से भी मुख मोड़ने का काम नहीं कीजिए। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। छपरा की धरती जहां जय माधव जय यादव के सम्मेलन हो रहा है। यहां से एक से काल सामाजिक परिवर्तन आज नहीं, बहुत पूर्व में संघर्ष करके परिवर्तन करने का काम किया। हम स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय
बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय राम जयपाल सिंह यादव जी, यहाँ के विधायक नुबे निर्भीक और व्यक्तित्व के धनी थे जनक यादव जी मंच पर अभी बैठे हैं। यहाँ के पूर्व एमपी लाल बाबू यादव जी, तो मैं कहना चाहता हूं कि समाज के लिए उन लोगों ने भी काम किया और हम गौरवान्वित हैं कि राष्ट्र के राष्ट्रीय नेता गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों और जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति, नेता, राष्ट्रीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी की भी जन्मभूमि गोपालगंज है, लेकिन कर्म भूमि कपड़ा है, जहां ये कार्यक्रम हो रहे हैं। बंधुओं, हमारे पूर्व वक्ता के द्वारा बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपने भाव और अपने विचार को यादव समाज के सामने, राष्ट्रीय नेताओं के सामने उन्होंने व्यक्त करने का काम किया और भाव और विचार को मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और उसके भाव को अपने अंदर उतारने का काम करना चाहिए। तभी इस तरह के जातीय संगठन के बड़े आयोजन करने का प्रासंगिक होगा। और अगर हम कुछ भी हमारे नेतागण हमें दिशा निर्देश करते हैं, दिशा देने का काम करते हैं, रास्ता बताने का काम करते हैं, तो उसका अनुसरण अगर हम अपने जीवन में करेंगे तो परिवार का भला होगा, इस यादव समाज का भला होगा, राज्य में हम मजबूत होंगे तो आपका राज्य मजबूत होगा। और जब हम राज्य में हम तमाम लोग एकजुट होकर के अच्छे को अच्छे और बुरे के बुरे कह करके बुराइयों से लड़ेंगे, मुक्ति दिलवाएंगे, तो वह राष्ट्र के मजबूती में एक मील का पत्थर साबित होने का काम है। बंधुओं, यह यादव बिरादरी, यादव जाति, यह बिल्कुल रक्षक के काम करती रही है। ये हमेशा किसी भी निर्बल और कमजोर वर्ग के लोगों को किसी सबल में सताने का काम किया। इस यादव के खून में दया की भाव है, वह खड़ा हो जाता और निर्बल को मदद करके उसको मुसीबत से बचाने का काम करता है। बहुत सारे पौराणिक कहानी है, धार्मिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है। मैंने तो बहुत कुछ तैयार करके फोल्डर बना कर लाया, लेकिन हमारे नंद किशोर भाई ने अपने
विचार को जब प्रकट किए तो मैंने कहा कि अब मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा। अब मैं भी बिना उसके पढ़े कुछ अपने भाव को व्यक्त करूंगा। मैंने कहा कि हम एक नहीं रहेंगे, एकजुट नहीं रहेंगे, हम आपस में बढ़ करके रहेंगे। अपने ही परिवार के लोग अपने ही परिवार को शिकायत करेंगे, मंचों से, राहों पर, चौराहों पर, तो मैं समझता हूं कि उस कमजोरी की लाभ अन्य लोग लेने का काम करेंगे। इसलिए हमें अपने को पहचानना है कि हम क्या हैं। हम प्रोटेक्टर कास्ट हैं, हम रक्षक हैं और हमेशा रक्षा के काम हम किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। द्रौपदी के चीरहरण में पांडवों ने द्रौपदी के लाज बचाने का काम नहीं किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने साड़ी बढ़ा करके द्रौपदी के रक्षा करने का काम किया। हम ही लोगों के जाति में भागीरथ का जन्म हुआ था, वो भी यादव से। इन्होंने भगवान शिव के आराधना करके गंगा को इस देश में, इस धरती पर लाने का काम किया। एक से काल हमारे बीच योद्धा हुए हैं, राजा हुए हैं। आप महाभारत युग को देखिएगा, अन्य वेद पुराणों में पढ़िएगा, ये तमाम चीज मिलेंगे। मैं आपसे एक ही बात निवेदन करूंगा कि हम यादव है, अहिर है, लेकिन शास्त्र बताता है कि हम गोप हैं। गोप इसलिए है कि गौ पालन ही हमारा श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भावना रही है, इसलिए हम गोप हैं। आज हम भिन्न राज्यों में भिन्न रूप से, भिन्न नाम से हम जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन हम कम नहीं हैं। हमारी संख्या है। और वीरेंद्र बाबू और हमारे बैठे हुए मंच पर हमारे जातीय शिरोमणि लोग, बहुत सारे यादव वंशी वो घृणा के दृष्टि से देखने का काम हुआ। कहीं हम पिछड़े में हैं तो कहीं हमको शूद्र में भी माना गया। ये भी शास्त्र बतलाता है, लेकिन हम कृष्ण के, हमारे कुल के शिरोमणि कृष्ण हैं, इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए कि सभी लोग कृष्ण के नाम पर मंदिर बनाते, विद्यालय बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, गौशाला बनाते हैं। इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, हम कहीं कम नहीं है। लेकिन जब हम श्रेष्ठ हैं, हमारी संख्या हर राज्यों में है, हम सबल हैं, हम मजबूत हैं, तो हमें रक्षा की जिम्मेदारी है कि हम रक्षा जरूर करें, किसी को सताएं नहीं।
हम जोड़ने का काम करें, हम तोड़ने का काम नहीं करें। जब हम दिल जीतेंगे तो हमारे इस समाज को, हमारे जातीय जो लोग गांव में बसते हैं उनके प्रति लोगों का आकर्षण होगा, विकर्षण नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपके बीच का भाई अच्छा काम करे, इस राज्य के सर्वांगीण विकास, समाज के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए काम करे, तो वैसे व्यक्ति को आदर, मान और सम्मान देकर के आगे बढ़ाने के लिए ताकत देने की जरूरत है, ताकि हमारा यह समाज मजबूत हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत कुछ कहना था। मैं आप तमाम लोगों से चाहूंगा कि हम लोग एक होकर के, जरूरत इस बात की है, गोपालक तो हम हैं ही, हम तो गौओं को हमारे भगवान चराने का काम किए हैं, हम तो हैं, आदमी हैं, हमेशा रहेंगे, हम उसी से हमारा पहचान है, उसकी रक्षा सुरक्षा हम करते रहे हैं, कहने की बात नहीं है, किसके द्वारा पर नहीं है, हम तो सब लोग उसको मां कहते हैं। एक मां है जो जन्म देती है और वह मां किसी कारण से मर जाती है, तो दूसरी मां जो गौ है वह तैयार हो जाती है, या वो बेटा हम तुम्हारे दूसरी मां होकर के तुम्हें पालन पोषण के काम करूंगा। क्या महत्व है, क्या महत्व है, ये तमाम बातें हैं। छपरा में यह अखिल भारतीय यादव महासम्मेलन हुआ। हम किसी के खिलाफ नहीं काम कर रहे हैं, हम आपस में संगठित होकर के इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, हम कमजोर को मदद करने के लिए, हम अपने शक्ति से जुल्म और अत्याचारियों से संघर्ष करके हम बिहार को मजबूत बनाना चाहते हैं। बिहार मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, इसके लिए हम यह सम्मेलन किए हैं। न कोई जातीय मामले, अगर बहुत सारे लोग कहेंगे कि सम्मेलन हो गया, कैसे सम्मेलन नहीं होगा, या तो नवनिर्माण के लिए हम सम्मेलन किए, नवनिर्माण लोगों के धमनियों में जो शिथिल हो गए हैं, रक्त का प्रवाह हो और सुदृढ़ होकर के हम बिहार के आर्थिक से लेकर के हर तरह के विपन्नता को दूर करने के लिए हम काम करें, इसी के लिए हम यह सम्मेलन किए हैं। और यह सम्मेलन संदेश देगा। एक ही निवेदन आप लोगों से है बंधु, कि हम सब लोग मिलजुल करके रहें, एक रहें, और किसी का शिकवा शिकायत करने से फायदा नहीं होने वाला है। जो इस परिवार में जन्म लिया है वह आपका भाई है, आपका चाचा है, आपके पिता तुल्य है, आपके माता है, आपके बहनें हैं, आपके बच्चे हैं, सबको समान रूप से आदर देने की आवश्यकता है। छपरा में यादव छात्रावास बना है। मैं तो कहना चाहता हूं अपने अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अन्य सभी माननीय जो हमारे समाज के जो नेता आए हुए हैं विभिन्न राज्यों से, कि निश्चित
एक अभियान चलाया जाए कि हर स्टेट के हेडक्वार्टर में एक जादव के ठहरने के लिए बड़ा भारी भवन का निर्माण किया जाए। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्यालय में छात्रावास बने तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। हमारे और आपके घर के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। दूसरा चीज, अपने समाज के जो गरीब लोग हैं, जिनके माता पिता पढ़ाने में असमर्थ है, लड़का मेधावी है, तो एक ऐसा कोर्स का व्यवस्था किया जाए जिसको हम उन्हें सहयोग करके पढ़ाने में हम मदद कर सके। ये मैं आप नेताओं से निवेदन करता हूं, आप लोगों से भी आग्रह करता हूं। अंत में मैं आपके सामने स्क्रीन है। हाँ, मैंने देख लिया, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, इसलिए कि मुझे भी नंदकिशोर बाबू जैसा एक जगह जाना है। इसलिए मैं आए हुए अपने सभी नेताओं के प्रति पुनः नहीं सर, स्क्रीन देखिए ना, नहीं देखिए। ये तो वीरेंद्र बाबू, आपने मुझे इंटरफेयर करके जो मैं कहने जा रहा था उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया। ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है और यादव की कहानी है। इसको जो सेना है उसमें इन लोगों को बहाली, अंग्रेज के जमाने से ही सेना में बहाली अहिर को नहीं किया जाता था, इसलिए कि अहिर देशभक्त है। अंग्रेज चाहते थे इन लोगों को नहीं भर्ती किया जाए, क्योंकि हम आए हैं क्या करने के लिए, ये लोग बहादुरी के साथ लड़ेंगे। उस जमाने में हरियाणा के कुछ हम लोगों के नेताओं ने अंग्रेजों से वार्ता करके तैयार कराया। तब पहली बार हरियाणा के नेताओं के पहल पर ये जो है बहाली सेना में हुई थी, ये मैंने पढ़ा है। तो आज बहुत दिनों से एक मांग है, जब हम इतना लड़ाकू हैं, जब इतना हम देशभक्त हैं, जब हमारे अंदर इतनी ताकत है, क्षमता है, तो सबके नाम पर रेजिमेंट बना है। तो मैं मांग करता हूं कि सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने का काम किया जाने का प्रस्ताव है, ताकि हम भारतवर्ष के सरहदों की रक्षा ईमानदारी से करूं और सेना में जाकर के देश के लिए लड़ाई लड़ने का काम करूं। मेरा यह मांग है कि यही रेजिमेंट बनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम नमस्कार सलाम करके, नेताओं को प्रणाम नमस्कार सलाम करके, अध्यक्ष जी को नमस्कार सलाम करके, देवियों को, अपने पत्रकारों को, सभी को मैं अपने तरफ से यह कहना चाहता हूं कि हम लोग एक रहेंगे। हम कृष्णवंशी हैं और सब में उत्तम है, उत्तम रहेंगे। किसी को छोट करने से हम छोट होने वाले नहीं हैं। हम हमारे कृष्ण बड़े थे, जिनका उपदेश लोग सुनते थे, बहुत सारे शास्त्रों में चर्चा है, इसलिए हम कहीं छोटे नहीं हैं। बिल्कुल बुलंदी के साथ रहना है और अच्छे बुरे का पहचान करना है और राज्य के मजबूत करने के लिए आवश्यकता हुई तो खूब बुराइयों से लड़ करके अच्छाइयों को लाने का काम करेंगे। जय